अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबश्शिर जावेद इस वक्त आपके सामने एक नया मौजू लेकर आया हूँ। आपने जब ये प्रेजेंटेशन आपके सामने स्टार्ट हुई होगी तो आप लोगों ने शुरू में देख लिया होगा इसकी हेडिंग क्या है। हेडिंग इसकी इविल हिडन पर्पस ऑफ मीडिया। मीडिया के कुछ इविल पर्पसेस हैं, वो क्या हैं, मैं इस पे बात करूँगा इंशाल्लाह। क्यों ज़रूरी है, मैं ये बात शुरू में आपको बता देता हूँ कि हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उनकी माइंड मैपिंग या माइंड या थॉट्स की डेवलपमेंट की जाती है। वो उस किस टूल्स के ज़रिए की जाती है और किस तरह उनका जो है दिमाग यानी कि जो रिसर्च एबिलिटीज़ की तरफ से हटाया जाता है और बिल्कुल ऐसी तरफ लगा दिया जाता है जिसका हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये बच्चों को शुरू में ही पता चल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने इस सिलसिले में एक प्रेजेंटेशन बनाई है आपके सामने, इंशाल्लाह उस पे मैं बात करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त ऑब्जेक्टिव्स आ रहे होंगे कि इस प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले लिखा हुआ मिशन एंड विजन ऑफ द मीडिया। मीडिया का मिशन और विजन क्या है, हम इस पे बात करेंगे। टूल्स ऑफ मीडिया, मीडिया किस टूल्स के जरिए हमारे नई जनरेशन के ऊपर माइंड मैपिंग करती है, उनके थॉट्स को डेवलप करती है, हम इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। व्हाट आर द, ये कौन लोग हैं। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ टीचर, अगर आप टीचर हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ पेरेंट, पेरेंट है तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है नई जनरेशन को बचाने के लिए या कम से कम अपने घर को बचाने के लिए। और आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के अंदर हम किसी भी फेज शोबे में कुछ भी हैं तो हमारी जिम्मेदारी इस वक्त क्या बनती है, हम इस पर भी बात करेंगे। और हमारा प्लान क्या होना चाहिए, जो टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं जिस पर हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे, हमारा प्लान क्या होगा। तो इसके ऊपर ये प्रेजेंटेशन है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इस पहली स्लाइड में आप देख सकते हैं फिक्शन की हेडिंग पड़ी हुई है। फिक्शन क्या है, फिक्शन इमेजिनरी और मिथिकल, तमाम वो चीजें जो ख्याली हो, जिसका हकीकी जिंदगी से कोई ताल्लुक ना हो, इंसान खुद ही अपने पास से लिखता रहे बैठ के, कोई इसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, इसको हम फिक्शन कहते हैं। फिक्शन स्टोरीज भी आती हैं जिसको, जो इमेजिनरी स्टोरीज होती हैं इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। यही वो मिथिकल चीजें हैं जिसका सहारा लेकर नौजवान नस्ल या जो न्यू जनरेशन आ रही है उसकी रिसर्च की एबिलिटीज को खराब किया जाता है। कैसे किया जाता है आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ मिथिकल क्रिएचर्स बने हुए हैं, इस तरह से वर्वुल्फ भी बना हुआ है, इसके अंदर मरमेड भी बनी है और पता नहीं कौन कौन सी मखलूक बनी हुई है, ड्रैगन ही बना हुआ है। तो ये वो तमाम मखलूक हैं जो तोड़ मड़ोड़ के बनाई गई हैं, ऐसी कोई मखलूक नहीं होती। इस पे हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इविल यानी कि बुराई को बताया गया है। बुराई को बताने के लिए यहाँ पे देखें कार्टून्स की कुछ पिक्चर्स लगाई गई हैं जिसमें दज्जाल को खास तौर पे वाजे किया गया है। चाहे वो किस पिक्चर्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं, अगर साइंटिफिक दिखाएं तो भी इसमें दज्जाल दिखाया गया है, कोई मॉन्स्टर दिखाएं तो भी दज्जाल दिखाया गया है। डॉलर के ऊपर भी दज्जाल की पिक्चर्स हैं। इसका मकसद ये है कि ये जो पीछे से इसकी जो कंट्रोलिंग हो रही है ये तमाम चीज़ों की, ये है तो दज्जाली मीडिया। इसको दज्जाली मीडिया इसी वजह से कहा जाता है ताकि, क्योंकि ये हमारे नौजवान नस्ल की रिसर्च एबिलिटीज को और उनके जो रियल लाइफ थॉट्स हैं उसको खराब करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं ये तो टूल्स हैं जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे न्यू जनरेशन के लिए, जिसमें वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं या जिसके जरिए उनकी रिसर्च की एबिलिटीज खराब होती हैं। और जवानों में बैठे तो अक्सर वो डिस्कशन इसी चीज़ों को कर रहे होते हैं। वो क्या डिस्कशन कर रहे होते हैं और ये क्या टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ये तो अपनी हॉलीवुड्स की फिल्मों के अंदर या जो भी फिल्में बने या जो भी ड्रामा बने उसके अंदर इन टूल्स का सहारा देते हैं। इसमें ये लोग दिखाते हैं ज़ॉम्बीज को, एविल स्पिरिट्स को, म्यूटेंट को, टाइटन्स को, मॉन्स्टर को, सेमी या डेमी गॉड को, सुपर हीरोज, बारबी, लग्जरी, ब्लैक मैजिक और एक चीज और है इसमें एक्शन। इन चीजों को ये दिखाते हैं। इसके अलावा और इनके पास कोई और मजीद टूल नहीं है। ये बार बार इसी को घुमा फिरा के दिखाते रहते हैं और कोई नई चीज इसमें नहीं आती। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला टॉपिक इसके अंदर आया है ज़ॉम्बीज का। ये ज़ॉम्बीज क्या है, यहाँ पे एक स्लाइड है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ज़ॉम्बीज। ये ज़ॉम्बीज क्या है, आपके स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड आई होगी जिसमें लिखा होगा एक लाश को जादू के जरिए जिंदा किया जाता है, खास तौर पर बाज अफ्रीकी और कैरिबियन मज़ाहिब में 19वीं सदी के अवाइल से रिकॉर्ड किया गया। ये लफ्ज मगरबी अफ्रीकी नजाद है। ये क्या मतलब है, आपको याद होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते थे और उनसे बात कर लेते थे। तो ये उस कॉन्सेप्ट को तोड़ मड़ोड़ के इन्होंने बनाया है सब, ये ईसाइयों यहूदियों ने, और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है।
अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को मौज़ात दिए थे, मगर इन लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ के इसको ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट बना दिया। असल में ज़ॉम्बीज़ क्या हैं, हम लोग इस पे आगे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज रियलिटी, रियलिटी क्या है ज़ॉम्बीज़ की, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो चल रही होगी, इसमें आप देख सकते हैं कि ये ज़ॉम्बी जैसे कुछ लग रहे हैं। असल में ये ज़ॉम्बीज़ नहीं है, ये ड्रग्स टेकर्स हैं। ये बहुत, जब ड्रग्स ली जाती हैं तो दिमाग पे बहुत शदीद असर पड़ता है, तो वहां पे लोगों के पास कुछ करने का तो है नहीं, ना उनके पास कोई ऐसा कोई काम होता है, पैसों का उनको कोई मसला है नहीं, तो टेंशन किसी बात की नहीं है उनको। उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तमाम, यानी कि हमारे मुल्क से तो बहुत अमीर है, डेवलप्ड कंट्रीज है, जिसको डेवलपिंग कंट्रीज है, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो वहां पे तो क्राइम नहीं होने चाहिए, लेकिन वहां पे ये देखें इनका ड्रग्स कितना ज्यादा आम हो गया है। इस ड्रग्स के अंदर दिखाया गया है, देखें आपके स्क्रीन के ऊपर जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये लोग किस तरह इस पे एक ही जगह खड़े हुए हैं और वर्क नहीं कर पा रहे, ये सब ड्रग्स इफेक्ट्स हैं। आप ये देख सकते हैं खातून है, इनका बिहेवियर देखें आप, अचानक से इनका बिहेवियर खराब हो जाता है, ये भी ड्रग का असर है। इस पे वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है ज़ॉम्बी लाइक, जबकि ज़ॉम्बी रियल लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन असल में जो है ये ड्रग्स का असर है, जिसको ये लोग उधर साइंटिफिकली ज़ॉम्बी से मैच कर देते हैं, जबकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, कोई मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। इस वीडियो में आप और देख सकते हैं, यहाँ पर ये ड्रग मैंने बिल्कुल चल ऐसे रहा है जैसे कि ज़ॉम्बीज को दिखाया जाता है, असल में तो ये ड्रग ट्रेकर है, यानी कि ड्रग किया हुआ है। और एक और वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्क्रीन के ऊपर आपके एक आदमी है, बिल्कुल नशा लेके खड़ा हुआ है, तो ये एक जगह स्टिल है, काम नहीं कर पा रहा है, हिल नहीं पा रहा है, तो ये आप चीजें देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां पे लिखा हुआ है इविल स्पिरिट्स। अब इविल स्पिरिट्स क्या है, देखें हमारे इस्लाम के अंदर तो कॉन्सेप्ट है क्या, दुनिया से जो भी आदमी जाता है, चाहे वो किसी भी तरह मरे, चाहे वो सुसाइड ही क्यों ना करे, तो उसकी जो रूह कब्ज है वो इजराइल अलैहिस्सलाम कब्ज करके आलम बरज़ा पे छोड़ देते हैं। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है और यही हकीकत भी यही है। इनका ये है कि किसी को मार दिया या कोई किसी वजह से मर गया, तो दुनिया में उसका कोई मिशन पूरा नहीं हुआ, तो वो किसी हाउस के अंदर फंस गया। आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स को देख सकते हैं, इविल स्पिरिट्स की जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं, तो उसके अंदर जो तमाम बैकग्राउंड दिखाया गया है, तो कोई सी भी फिल्म उठा के देखें बैकग्राउंड यही होगा, कोई खातून अजीब तरीके से असली होंगी या कोई इविल आदमी दिखाएंगे, खवातीन को, मर्दों को नहीं दिखाएंगे, मर्दों को पता नहीं क्यों नहीं दिखाते, खवातीन होंगी, उनके बैग के ऊपर कुछ अजीब सी शक्लें होंगी। कोई भी हॉरर फिल्म का ऐड उठा के देख लें, सबके पीछे यही बनाया होगा, या फिर कोई जो है कोई डोर होगा, उससे जा रहा है और वहां पे रोशनी निकल रही है डोर से और आसपास जो है वो ब्लर हुआ है, या फिर वहां पे कुछ शेडोज दिखाए गए हैं जिसको ये लोग स्पिरिट का नाम देते हैं। असल में तो ऐसी स्पिरिट्स कोई भी नहीं होती जो दुनिया में वापस आ जाएं और घर के अंदर फंस जाएं। और सपोज भी कर लें, अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लें कोई रूह घर में अगर मौजूद है, हम थोड़ी देर के सपोज कर लेते हैं, तो जिससे वो फड्डा ले रही है उसकी बॉडी में भी तो मौजूद है एक और जो ओरिजिनल रूह है, जो उस बॉडी के अंदर है, तो निकल नहीं सकती, वो तो मरने पे ही निकलेगी, तो वो रूह उससे क्यों नहीं लड़ रही, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर ये रूह हम लोग तस्वीर कर लें अकॉर्डिंग टू साइंस की ये सॉलिड है, अगर सॉलिड है तो वो हमें मारेगी तो हम भी मारेंगे, लेकिन अगर वो लिक्विड है तो हम उसको किसी कंटेनर में भर सकते हैं, और अगर गैस है तो वो कुछ भी कर ले, हमें मारे हमें कुछ भी नहीं होगा, हम उसको बिलोर से उसको बिलोर चलाएंगे वो जहां से निकल जाएगी। लेकिन अजीब सा कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है कि वो स्पिरिट जो है कभी सॉलिड बन जाती है, कभी लिक्विड बन जाती है, कभी किसी बॉडी से आर पार हो जाती है, कभी वो बॉडी से आर पार हो रही है, तो वो फिर दिखाते हैं बॉडी। एक फिल्म का सीन मैंने देखा था, उसमें दिखाया घर में स्पिरिट देखी, बच्चे ने भागता ऊपर गया, उसने दरवाजा बंद कर लिया, थोड़ी देर पहले वही स्पिरिट जो थी वो शीशे से निकल आई थी, कभी इधर से निकल आई थी, ऊपर आके फिर वो दरवाजा बजा के कह रही है, जोर से धड़ धड़ दरवाजा बजा रही, बच्चा जो है चादर उड़ के बैठा हुआ है कि अब पता नहीं क्या होगा, और थोड़ी देर में दरवाजा खुल जाता है। अरे भाई, जब वो नीचे उसने बगैर दरवाजा बने के आर पार वो निकल सकती है मटेरियल से, तो यहाँ पे क्यों नहीं निकली। तो इनकी फिल्मों के अंदर खुद ही इतनी मिस्टेक्स दिखाई जाती हैं जिसको बैठ के बस दिमाग ही खराब होता है। इन फिल्मों का नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि बच्चे जो है अक्सर डरना शुरू हो जाते हैं। जब डरते हैं तो उनके अंदर ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाती है, जब ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाती है तो वो रिसर्च नहीं करते और उनका रिसर्च की एबिलिटीज बचपन से ही खराब होना शुरू हो जाती है। तो हमें इस तरह की फिल्मों को से बचाना चाहिए, और अगर बच्चा आप कोई देख भी रहा है तो उसको इसमें गलतियां दिखा दे, क्रिटिसाइज करके बता दें, वैसे ना देखें तो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूटेंट दिखाए गए हैं। म्यूटेंट की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन बना दी है। ह्यूमन में पहले इन्होंने एनिमल मिलाया, बल्कि मैं आपको बचपन से अपना वाक्य सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था तो उस जमाने में निंजा टर्टल आते थे फिल्में, निंजा टर्टल,
तो निंजा टर्टल का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि किसी एनिमल में ह्यूमन को मिला दिया तो निंजा टर्टल बन गए। हम जब मजीद बड़े हुए तो अभी नस्लों में दिखाया गया है किसी ह्यूमन के अंदर एनिमल बना दिए, जैसे कि यहाँ पे वॉल्वेरिन की हकीकत अक्सर में क्या दिखाई है, एक वुल्फ और इंसान का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह बाकी तमाम आप सुपर हीरोज को देख लें, पहले इन्होंने ह्यूमन प्लस एनिमल बनाया, फिर आगे मजीद जब इन्होंने अपनी चीजों को प्रूव करने की कोशिश करी, यानी कि फिल्में बनाने की मटेरियल इनको मिला नहीं, तो ह्यूमन में मटेरियल मिलाना शुरू कर दिया। उस किसी के अंदर लोहा मिला हुआ है, किसी के अंदर पता नहीं आग मिली हुई है, किसी के अंदर पता नहीं क्या मिला हुआ है। तो इस तरह की फेक चीजें इन्होंने दिखाना शुरू कर दी। इससे भी दिमाग खराब होता है। तो ओरिजिनल थॉट्स और ऑब्जर्वेशन करके हाइपोथेसिस को क्रिएशन जो है बच्चों के अंदर या जवानों के अंदर खत्म हो जाती है, तो वो इसी लाइफ में घूमते रहते हैं। मजीद आगे चलते हैं तो आप जहां पे देख सकते हैं कि इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट निकाला है टाइटन्स का। टाइटन्स का इनके पास ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, ये भी इन्होंने तोड़ मड़ोड़ के कॉन्सेप्ट को खराब किया है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले जमाने में इंसान बहुत लंबे होते थे, ये हमें किताबों में मिलता है, अंबिया सलाम जो उनकी खबरें भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो इन्होंने वहां से तोड़ मड़ोड़ के टाइटन का कॉन्सेप्ट बना दिया। अब टाइटन को इन्होंने ऐसी मखलूक दिखाया जो बहुत बड़ी सी होती है, दुनिया में आगे इंसान को खाने लगती है, और पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट बनाया है और दुनिया में आके तबाही मचा रही है। भाई जब इतना बड़ा आदमी है तो उसका दिमाग भी होगा, लेकिन वो गोश्त खा रही है, पता नहीं क्या। मैं इस पर बात करूँ, अब स्ट्रक्चर आपका ह्यूमन जैसा दिखाया है। जब ह्यूमन जैसा दिखाया है तो इसका मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों होंगी। इसका मतलब ये है कि पहले मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ। देखिए आपके जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं ना, उनके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जिसको आप ओजड़ी कहते हैं, वो सब्जी खा सकते हैं। जो गोश्त खाने वाले जानवर है उसके अंदर आप क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो सिर्फ गोश्त खा सकते हैं। और सॉरी, ओजड़ी खाने वाले जो है वो सब्जी और फल वगैरह सब्जी खा सकते हैं, घास फूस खा सकते हैं। और कार्निवोर जो है वो वाले हैं जिनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ गोश्त खाएंगे, गोश्त उनकी बॉडी में हजम होगा, घास वास खाएंगे तो हजम नहीं होगा। ओमनिवोर्स वो जानवर हैं जिनमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों होती हैं। उनके टीथ का शेप भी फिर उसके हिसाब से ही होता है। अब मगर बॉडी के अंदर कच्चा गोश्त हजम नहीं होगा। यहाँ पे टाइटन दिखाने गए हैं तो टाइटन आके कच्चा गोश्त खा रहे हैं, वो भी इंसान को उठा उठा के खा रहे हैं। तो अजीब सी कुछ दिखाई गई, बॉडी में हजम कैसे हो रहा है कच्चा गोश्त। कच्चा गोश्त हजम नहीं होता। पीछे ज़ॉम्बीज में भी ये दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी जो है कच्चा गोश्त खाना शुरू हो गया। तो टीथ का स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है, शार्प टीथ ही नहीं है। शार्प टीथ कार्निवोर्स के होते हैं और जो फ्लैट टीथ होते हैं वो हार्बीवोर्स के होते हैं। तो वो उनकी बॉडी के अंदर वो चीजें उसके हिसाब से अल्लाह ताला ने बनाई, हजम हो जाती हैं। लेकिन यहाँ भी क्या है कि दोनों को तोड़ मिड़ोड़ के, ना हर्बीवोर्स ना कार्बीवोर्स ना ओमनीवोर्स, पता नहीं क्या बनाया। टाइटन भी बना दिए, ज़ॉम्बी भी बना दिए कि वो गोश्त खा रहे हैं। भाई गोश्त हजम नहीं हो सकता। तो खैर ये फेक कॉन्सेप्ट है। मजीद आगे चलते हैं। इसके बाद जब इनका मजीद यहाँ पे दिल नहीं भरा टाइटन्स के बाद, तो इन्होंने मॉन्स्टर्स को बनाना शुरू कर दिया। अब ये मॉन्स्टर्स क्या है, बहुत बड़े बड़े जानवर, जैसे कि इसमें किंग कॉन्ग दिखा दिया, इसमें ड्रैगन दिखा दिए। ड्रैगन के बाद गॉडजिला अलग बना दिया। गॉडजिला की बॉडी के अंदर आग बन रही है। तो ये पता नहीं क्या इस तरह की चीजें बनाना इन्होंने शुरू करी जिसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। फिर जब इनकी मर्जी होती है तो शहर में निकल आते, वरना शायद कि समंदर में रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, मिलते ही नहीं है। तो भाई इतना एडवांस दौर है। यहाँ पे हम लोग सारे प्लैनेट्स का पता लगा लिया, प्लैनेट्स के भी आगे चले गए। आपकी वो कौन सी जेम्स वेब टेलीस्कोप बन गई है, पहले आपकी हबल टेलीस्कोप थी, अब उसके जरिए और आगे कहकशां तक देख लिया। तमाम सूरज से ऊपर बड़े बड़े प्लैनेट वो स्टार्स हैं, उनका साइज पता कर लिया। तो इतना कुछ पता कर लिया, लेकिन इनका नहीं पता चल रहा है समंदर की गहराई में कहाँ। तो ये भी फेंकी हुई चीजें। मजीद आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि सैमी और डेमी गॉड बना दिए। अब सैमी और डेमी गॉड के अंदर इन्होंने जो सबसे बेसिक इन्होंने जो दिखाया, सबसे पहले आप पिक्चर में आप देख सकते हैं हरकुलिस बना हुआ है। अब हरकुलिस की अगर आप स्टोरी सुने तो एक अजीब सी स्टोरी है। हरकुलिस के अब्बा का नाम मुझे पता नहीं है। हरकुलिस के जो अब्बा होते हैं वो दरअसल उनकी जो कहानी ली है वो काबिल से ली है। आदम इस्लाम के दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। तो काबिल ने अपनी बहन से शादी की थी, और ये भी कुछ उससे मिलती जुलती स्टोरी दिखाई है। जो ज्यूस इसका वालिद होता है, क्या नाम है इसका, हरकुलिस। ज्यूस अपनी बहन से शादी करता है तो उनके हरकुलिस पैदा होता है। हरकुलिस जो है वो सैमी और डेमी गॉड होता है। अब ये इनका गॉड का भी पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है। गॉड के कॉन्सेप्ट के लिए सबसे बेहतरीन है कि कुल हुवल्लाहु अहद को समझा जाए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा, उसका कोई हमसर नहीं। तो ये अगर उसको मैं किसी और वक्त एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सैमी और डेमी गॉड को कितना तोड़ मड़ोड़ के इन्होंने दिखाया गया है। और जब भी दिखाते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी पावर्स होती हैं कि पता नहीं क्या पावर्स होती हैं, हर एक से लड़ना शुरू कर देता है। और हर चीज का अलग अलग गॉड दिखाया है। किसी खातून को गॉड दिखाते हैं तो अक्सर उसके सींग भी दिखा देते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है
या उसकी आंखें अलग तरीके से चमक रही होती हैं, और पता नहीं आधे कपड़े होते हैं, हरकुलिस भी कपड़े नहीं पहना हुआ, तो पता नहीं क्या बॉडी भी बनाई हुई है, जिम पता नहीं कब जाता है, अजीब सी कुछ बातें दिखाई गई हैं। फिर ये जो हरकुलिस है उसका स्ट्रक्चर इंसान जैसा दिखाया गया है, और फिर वो एक कुछ ना कुछ चले चड्डी इन्होंने पहना दी, कुछ इनकी थोड़ी शर्म आती है। तो अब ये तो इन्होंने इसको छोटा सा नेकर पहनाया है, इसका मतलब ये है कि इसका स्ट्रक्चर इंसान जैसा है, इसका मतलब है वॉशरूम भी जाता होगा। जब वॉशरूम जाता होगा तो यकीनन ये तो पहना हुआ इसको उतारता ही होगा, तो उतार के करेगा सारे काम। तो जब सारे काम उतार के करेगा, इसका मतलब उतनी देर में दुनिया में क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं। तो गॉड को कुछ पता नहीं, तो ये गॉड तो नहीं हुआ। तो ये भी इनका अजीब सा एक कॉन्सेप्ट है। ये तो मैंने आपको बेसिक एक बात बताई है, इसके अलावा और बेतहाशा मिस्टेक्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चे जो सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं, छोटे बच्चे, वो होते हैं सुपर हीरोज से। सुपर हीरोज की स्लाइड आपके पास मौजूद है। यहाँ पे कुछ सुपर हीरोज दिखाए गए हैं। सबसे पहले सुपरमैन, ये हमारे जमाने चलता आ रहा है, पता नहीं किस तरह की मखलूक थी। इसने इसको मिसाइल मारे, इसको कुछ नहीं हुआ। इसको गोली मारी, इसकी आंख से टकरा के नीचे गिर गई, लेकिन कपड़े नहीं फटे। दूसरा जो इन्होंने खुद ही इसका मजाक उड़ाया था कि अंडरवेयर ऊपर क्यों पहनता है, तो अंडरवेयर बनाया क्यों है, वो नीचे पहनना चाहिए था। खैर, ये भी सुपरमैन का अजीब कॉपी है कि इन्होंने हॉक था हमारे जमाने में, अब ये हल्क हो गया है। जिस तरह पहले जमाने में पोएम थी, अब पोम हो गई, तो ये हल्क हो गया है। अब ये हल्क जो है, ये पता नहीं इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि पता नहीं कितना पावरफुल है, क्या होता है। स्पाइडरमैन दिखाया। अब स्पाइडरमैन का भी कॉन्सेप्ट में हंसी आती है कि पता नहीं कौन सी मकड़ी थी, उसने काटा तो स्पाइडरमैन बन गए। हमारे यहाँ लोगों ने मीम बनाई हुई है कि अगर कुत्ता काट लेगा तो जरदार ही बन जाएगा। तो आज हर जानवर का कोई ना कुछ रखा हुआ है। तो ये भी एक ह्यूमन और एनिमल का, यानी कि एक इंसेक्ट का कॉम्बिनेशन दिखाया गया। ऐसी पॉसिबल नहीं है। आगे यूरेनियम, इनकी आंखों से लाइटें निकलती हैं, ये जो भी हैं, ये एक्समैन के अंदर थे। तो अब इस तरह की कॉन्सेप्ट है, इससे बच्चे देखते हैं तो मुतासिर तो बहुत होते हैं, और अपनी फिल्मों के अंदर अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा डाल देते हैं, जिससे स्टोरीज जो है, फेक स्टोरीज पे इंसान का दिमाग लग रहा होता है। तो फेक स्टोरीज पे दिमाग लगेगा तो इंसान की ऑब्जर्वेशन एबिलिटीज खत्म होंगी। लड़कियों को, ये नेक्स्ट आपकी स्लाइड है, लड़कियों को जो ये आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड है बारबीज की। बारबीज की स्लाइड के अंदर आप देख लें, बारबीज को दिखाया जाता है, इसमें बहुत ज्यादा लग्जरीज दिखाई जाती है लड़कियों को, कि बहुत ज्यादा लग्जरीज हो, और इसमें भी अजीब अजीब से स्टोरीज और बहुत ही फोर्स स्टोरीज दिखाई जा रही होती हैं, जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इससे लड़कियों का अक्सर दिमाग खराब होता है। तो बच्ची, छोटी बच्चियों को ये ना दिखाएं। ये बहुत ज्यादा खतरनाक इसकी वीडियोज हैं। इसके अंदर बहुत बुरी बुरी चीजें दिखाई गई हैं। इसमें बॉयफ्रेंड, बिल्कुल आराम बॉयफ्रेंड का कल्चर दिखाया गया है कि बॉयफ्रेंड है और हर वक्त तैयार रहना है, हर वक्त मेकअप करना है, हर वक्त 24 घंटे अच्छे लगना है। जबकि हर वक्त 24 घंटे अच्छा लगना मुश्किल हो जाता है। जब मैं भी कहीं काम कर रहा होता हूँ तो मेरे भी कपड़े कुछ ना कुछ खराब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। हम नहीं चाहते हमारे कपड़े गंदे हों, लेकिन कपड़े हमारे गंदे होते हैं। इस तरह चेहरा भी, पसीना भी आ जाता है, चेहरा भी गंदा होता है। लेकिन ये पता नहीं किस तरह दिखाया जाता है कि कुछ होता ही नहीं है, इनको सब कुछ साफ सुथरा है, और ये अपने मफाद कर रहे हैं। ना इनके अम्मा है, ना इनके अब्बा है, ये सारी दोस्तें एक साथ रहती हैं, इनके बॉयफ्रेंड्स हैं वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या दिखाया गया है। तो यानी कि ये असल में तो ये बॉयफ्रेंड के कल्चर को दिखाया गया है बारबीज के अंदर, असल तो यही है। तो ये एक और आपके सामने था। इसके बाद मजीद इनका यहाँ पे पेट नहीं भरा, तो ये वर्चुअल वर्ल्ड के ऊपर आ गए, जिसको आप साइंटिफिक वो कह रहे हैं, साई-फाई स्टोरीज बनाना शुरू करी, जिसके अंदर आपको टर्मिनेटर दिखाया दिए, और टर्मिनेटर के अलावा फ्यूचर से आ गया पता नहीं रोबोट, टर्मिनेटर के अलावा रोबोकॉप दिखा दिए, और पता नहीं क्या क्या चीजें फेक बना के इन्होंने रोबोट और इंसान को मिला के, मशीन्स को मिला के बनाना शुरू करी। तो ये वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर भी अजीब सी चीजें दिखाई गई। इसमें किसी जमाने में जॉनी क्वेस्ट के नाम से कार्टून आता था, उसमें दिखाया जाता था। उसमें भी कॉन्सेप्ट उठाए गए थे। वो क्या नाम था, स्टीफन हॉक का एक डुप्लीकेट दिखाया गया था, जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, और वो दुनिया की वर्चुअल लाइफ के अंदर पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। तो अजीब सी स्टोरी बनाई गई थी, झूठी स्टोरी थी, ऐसा कुछ भी अभी तक पॉसिबल नहीं है। इसके बाद लग्जरीज का मैंने आपको बता दिया, लग्जरीज बहुत दिखाई जा रही हैं। अक्सर ये यूट्यूबर ऐसी हरकतें नीच बहुत कर रहे हैं कि मैंने पैसे कमा के गाड़ी ले ली है, गाड़ी का बटन दबाया, टी शीशा फट चला गया, नीचे आ गया। अबे भाई, शीशा फट जाए या नीचे ना आए, या आपके पास लग्जरीज हो या ना हो, आपकी जिंदगी जैसी जो गुजार रहा है बहुत अच्छी है। जिंदा होना और वो इंसान होना और फिर उसके बाद मुसलमान होना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तो अगर किसी के पास पैसे नहीं है, कोई गरीब है, कोई छोटे मोटे काम कर रहा है, जिसको दुनिया के हिसाब से छोटे मोटे कहते हैं, होते तो सारे बड़े काम ही है। चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो फिजियो का हो, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे वो सर्जरी का हो, चाहे वो कोई छोटा, जिसको दुनिया के हिसाब से छोटा कहते हैं, कोई छोटा सब्जी बेच रहा है, लेकिन ये सारे काम बहुत बेहतरीन है। इंसान जिंदा है, अपनी जिंदगी गुजारे, थोड़ी दिन की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये यहाँ पे जिंदगी को जीने, यानी कि दिखाया जा रहा है कि हकीकत में सब कुछ, जिंदगी जो है वो दुनिया का नाम है, जबकि दुनिया का नाम नहीं है।
हमारा इसमें टाइम वेस्ट होगा अगर हम लोग इन चीज़ों को सोचेंगे और इसी की पीछे अगर पैरवी करेंगे तो हकीकत में जो हमारा मकसद है ना वो खत्म हो जाएगा। देखें, हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। मैं इस पर टोपी पहना उसका मकसद क्या है, सर को ढके, कपड़ों का भी मकसद है, चश्मे का भी मकसद है, हर चीज का कोई ना कोई मकसद है। तो इंसान का भी कोई मकसद है दुनिया में जब आया है। वो मकसद क्या है? वो मकसद क्या है कि अल्लाह के अहकाम की पैरवी करे। और अल्लाह के वो अहकाम क्या है, वो हमें कुरान और सुन्नत से मिलते हैं। इसके अलावा किसी और में जाएगा तो अपना टाइम भी वेस्ट करेगा और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों खराब करेगा। अच्छा, अल्लाह की अदा है, कुछ लोगों को दुनिया दे देता है लेकिन कुछ को नहीं देता। तो ये अल्लाह की मर्जी है, डिस्ट्रीब्यूशन अल्लाह के हाथ में, तो इसमें भी परेशान होने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको दिखाया जाता है फिल्मों के अंदर ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक को अब ये लोग पॉजिटिव करके दिखा रहे हैं क्योंकि ये लोग समझते हैं, जितने यहूदी हैं, कि ये नाउजुबिल्लाह सुलेमान इस्लाम की मिल्कियत है। सुलेमान इस्लाम नाउजुबिल्लाह दुनिया में सिखा के गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ब्लैक मैजिक की कोशिशें करते हैं। अब तो एक आपको याद होगा, एक फिल्म आई थी हैरी पॉटर। हैरी पॉटर के अंदर ब्लैक मैजिक की यूनिवर्सिटी को दिखाया गया था जहां पे बच्चे ब्लैक मैजिक सीखने जाते थे। अभी तो वैसे अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज ब्लैक मैजिक की खुल गई हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक उस वक्त ये यहूदी इसके एक्सपर्ट हैं या थे, पहले थे। अभी तक तो इसका कोई एक्सपर्ट आया नहीं। सबसे ज्यादा एक्सपर्ट तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में थे, उसके बाद इतना एक्सपर्ट कोई ब्लैक मैजिक का आया नहीं। अच्छा, ये तो ब्लैक मैजिक है, इसको इसकी यूनिवर्सिटीज बनना शुरू हो गई हैं और ये लोग यहूदी हैं, इसके पीछे भाग रहे हैं, इसको कर भी रहे हैं। एक कुछ अर्से पहले आपको याद होगा, मैं आपके सामने एक स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, मैंने आपके सामने शेयर कर दी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक प्लेयर है और एक खातून बैठी है, उसके वो ब्लैक मैजिक कर रही है। ये उसको पीने मारी है, टक टक रही है, और मॉडल उसने बनाया हुआ है। तो ये आइडिया उसके ऊपर कहाँ से आया, ये इसको यूनिवर्सिटीज के अंदर सिखाया गया है। मैं उन यूनिवर्सिटीज का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप खुद ही सर्च कर लीजिएगा ब्लैक मैजिक यूनिवर्सिटीज के नाम से, तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि फिर मेरे चैनल पे क्लेम आएगा, मैं मजीद काम नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों के सामने मजीद ऐसी वीडियोस ला नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं, ये तो पीछे जितना कुछ आपको दिखाया है, जितना कुछ दिखाया है, उस पर जो भी फिल्में बनती हैं, उसके बाद इनको दज्जाली अवार्ड दिया जाता है। अब दज्जाली अवार्ड क्या है? दज्जाली अवार्ड का नाम इन्होंने रखा हुआ है ऑस्कर अवार्ड। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ऑस्कर अवार्ड का बैकग्राउंड है। इन चारों पिक्चर के अंदर आप देख लें, ये एक आंख दिखाई गई है जिसमें ऑस्कर अवार्ड लिखा है। इस पे तो बिल्कुल क्लियर आप एक आंख देख सकते हैं, ये दज्जाल की आंख को दिखाई है। ऊपर भी वही है, यानी कि आप ऑस्कर अवार्ड का जब भी कोई प्रोग्राम उठा के देखेंगे, उसका जो बैकग्राउंड होगा वो एक आंख होगी। तो इससे भी साबित होता है कि ये सारा काम जो है ये दज्जाली मीडिया का काम है, और ये मीडिया इसलिए दज्जाली है, इसलिए इसको दज्जाली मीडिया कहा जाता है। मजीद आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें लिखा हुआ है हमारी जिम्मेदारी टीचर, पेरेंट्स, इंडिविजुअल क्या बनती है। तो हमारी सिर्फ एक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी नस्लों को बचाएं किसी भी तरह। क्या है? टू सेव अदर्स, दूसरों को बचाएं। सबको बचाना शुरू करेंगे तो फायदा होगा। ना अपना टाइम जाया करें, ना बच्चों का करें। बच्चों को भी एजुकेशन पे लगाएं, जिस क्लास में उन्हीं की बोले अपनी किताबों को रीड तो करो। पूरे साल हो जाते हैं बच्चे अपनी किताबें नहीं पढ़ते, कम से कम उन्होंने किताबों की रीडिंग तो करी हुई हो। अगर रीडिंग कर लेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा तो रीडिंग अच्छी हो जाएगी, अगले साल उनकी रीडिंग के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, और उसके अगले साल जब मजीद ये किताबें पढ़ते रहेंगे, या उसी साल जब ज्यादा किताबें पढ़ेंगे, तो रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद रिसर्च एबिलिटीज डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। जब रिसर्च एबिलिटीज डेवलप होंगी तो बच्चा आपका एक सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव काम करेगा। तो ये आपके सामने एक प्रेजेंटेशन थी जो मैंने मजीद कई दफा दे चुका हूँ। ये मैं अब दोबारा आपके सामने, आवाज क्लियर नहीं थी तो मैंने दोबारा इस प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कराया। इंशाल्लाह आपसे नए मौजू पर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।